हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद जो आप गैप लेते हो तो उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, या फिर वो एडमिशन के टाइम हो या फिर किसी जॉब प्लेसमेंट के टाइम हो। तो इन दो पॉइंट के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते। चलिए आज की वीडियो को शुरू। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि गैप ईयर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 12वीं लेवल पे। 12वीं लेवल बेसिकली अगर आपने 12th कर रखा है तो उसके बाद में 2 ही 3 रीजंस हैं जो कि एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। एक तो आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, स्टडी उसको परसू नहीं कर पाते हैं, ये तो आपका एक रीज़न हो गया। उसके बाद में आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे जेई का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया आपने, अगर नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, फिर कोई भी डिफेंस एग्जाम से एनडीए होता है या फिर अदर एग्जाम से कि अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, इसके वजह से आपने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, फिर किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, तो ये आपका एक हो सकता है गैप का रीज़न। इसको जस्टिफाई करने के बाद मैं आगे करने वाला हूँ। और आपका ग्रेजुएशन के बारे में बात करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं गैप के। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो सकता है। अगर आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो आपका एक रीजन हो सकता है। उसके बाद में आपका कुछ भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, TDS हो गया, FCAT हो गया, या फिर SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, अगर इन तम एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपका एक गैप का रीजन हो सकता है। और कुछ दिनों बाद आप ये भी सोच सकते हो अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता, फिर बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ये सोचते हैं कि अगर एग्जाम नहीं निकलता है तो फिर वो मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे एक गैप ईयर का एक रीजन हो सकता है। तो उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडमिशन की। अगर आपने गैप ले रखा है तो एडमिशन को कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो, एडमिशन लेते टाइम कैसे आप जो गैप ईयर है उसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में अगर आपने 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें सिंपल सी बात आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये चेक करना होता है। अगर वहाँ पे एज क्राइटेरिया मेंशन है कि एज का जो लिमिट है, अगर वहाँ पे मेंशन है कि इतने एज के कैंडिडेट हैं इसके ऊपर के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप उसके अंदर लाइक कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने भी ईयर का आपका गैप हो, 1 साल 2 साल 3 साल कितने भी ईयर का गैप हो, अगर आप उसको फुलफ़िल कर रहे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हो, जो एज क्राइटेरिया दे रखा है अगर उसको फुलफ़िल करते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अभी तक ऐसा बहुत सी कम ऐसे कॉलेजेज हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ है जो एज क्राइटेरिया का जो है लिमिट रखती हैं। ऐसा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जो एज क्राइटेरिया का लिमिट रखती है। अगर 1-2 हैं भी, रखती भी हैं, तो वहाँ पे आपको यही चेक करना होता है। इसके अलावा आप अगर आपने गैप ले रखा है तो आपने कोई गुनाह नहीं कर रखा है, आप वहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिंपल सी बात है, अगर आप उसको फुलफ़िल कर रहे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। और उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, गैप ईयर सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है। अगर उसको देख सकते हो तो आप आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने वहाँ वीडियो डाल दूँगा, आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हो कि गैप ईयर सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, आपको क्या क्या रीजन दिखाना होता है, आप उसको कितने फीस लगती है, घर बैठ बनवा सकते हो या फिर आपको ऑनलाइन बना सकते हो, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब उसके हम बात करते हैं गैप ईयर सर्टिफिकेट के बारे में। बता ही दिया मैंने, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना होता है या फिर गैप ईयर एफिडेविट उसको कहते हैं। ठीक है, अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हो, जरूर आप आई बटन चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर 12th के बाद आप किसी भी जॉब या फिर जॉब के लिए प्लेसमेंट में बैठते हो, अगर आपने गैप ले रखा है उसको 1-2 साल 3 साल बाद अगर आप वहाँ बैठते हो तब उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो अपने प्लेसमेंट के टाइम, इंटरव्यू वगैरह को। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने गैप ले रखा है तो गैप में अगर खाली बैठ रखे हो तो आप उसको जस्ट सिंपल सी बात है, आप कोई फेक सर्टिफिकेट बनवा नहीं सकते हो। फेक सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको उसका नॉलेज नहीं होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन किए जाएंगे तब उसको आंसर नहीं दे पाओगे। तो डेफिनेटली बात है कि जो इंटरव्यूअर है वो सारी चीज़ें वहाँ पे समझ जाएंगे कि ये फेक सर्टिफिकेट बनवा कर लाया, तो ये एक जेन्युइन चीज़ नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने गैप ले रखा है उसके बाद प्लेसमेंट में बैठते हो तो वहाँ पर रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपने कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर रखा है तो उसके सर्टिफिकेट को आपके पास रखना है। अपने पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट कुछ कर रखा है तो उसको आप वहाँ पर आपको रीजन में दे देना है और आपके बाद में डिमॉन्स्ट्रेट करना है अपने वैल्यू को कि अपने कंपनी में कैसे अपनी वैल्यू दे सकते हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि सर्टिफिकेट दिखा दोगे, मैं मानता हूँ कि सर्टिफिकेट आप फेक बनवा सकते हो, सारी चीज़ें बन जाती हैं, बट वहाँ पे आपको जब इंटरव्यू में बैठोगे तो वहाँ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने कैसे करा है, आपको उसका नॉलेज भी है या नहीं है। क्योंकि जो प्लेसमेंट वाला होता है वहाँ पर आप कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते हो कि मैंने इतना साल बैठा तो गैप ईयर सर्टिफिकेट देगा। जो गैप ईयर सर्टिफिकेट होता है वो
सिर्फ एडमिशन के टाइम ही दिखाया जाता है और किसी वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाता है। अगर आप जॉब में बैठते हो, इंटरव्यू में बैठते हो, तो वहाँ पर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है या कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है 6 महीने 1 साल का, तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं आपको उसको संभाल कर रखना है, आपको उसको CV में ऐड कर लेना है अपने, और वहाँ पे आपको लेकर के जाना है, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी है। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें दिखाओगे, आप उसको फुलफ़िल कर लोगे, जो भी क्वेश्चन वहाँ किए जाएंगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अपना जो प्लेस है उसको सिक्योर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्लेसमेंट में भी। तो मैंने डिस्कस कर ही दिया कि एडमिशन के टाइम में आप कैसे दिखा सकते हो, कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, प्लेसमेंट के टाइम में आपको कैसे जस्टिफाई करना है, और मैंने क्राइटेरिया भी बता दिया कि आपको क्या एडमिशन के टाइम में चेक किया जाता है, वो सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाता है। आप आई बटन में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस जवाब दे सकूँ।